बंदा है बंदे जी। हाँ करो शुरुआत। ओके। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। यह सत्र महानाक शाक्यमुनि विद्यासन की ओर से लिया जा रहा है। मैं बदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी का महानाक शाक्यमुनि विद्यासन और उपस्थित सभी की ओर से स्वागत करता हूँ। वंदना बनते जी। आज उपस्थित सभी को मेरा जय भीम और सबका महानाक शाक्यमुनि विद्यासन की ओर से स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत हम पंचशील से करते हैं, तो पंचशील लेने के लिए आप सब अपना हाथ जोड़ें। पंचशील, त्रिशरम पंचशील। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमच्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। मैं बंटी विमल कीर्ति जी को आप सबकी ओर से विनती करता हूँ कि आपका जो प्रबोधन है वो शुरू करें। भाइयों और बहनों, हम लोग बौद्ध जीवन मार्ग को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जो बुनियादी तत्व हैं इनकी अभी चर्चा कर रहे हैं। हर मनुष्य सृष्टि का अंग है।
एक हिस्सा है, इतना भी छोटा सही, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग है। और खासियत मनुष्य प्राणी की ये है कि विश्व की अन्य चीजों की अपेक्षा, और खासकर विश्व में जो प्राणी मात्र हैं उनकी अपेक्षा, मनुष्य की अपनी हैसियत कई गुना अधिक है, बिल्कुल खास है। क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास मन है, बिल्कुल अनूठा, बिल्कुल अलग, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही सामर्थ्यशाली, बहुत ही गतिमान। सृष्टि ऊर्जा से भरपूर है, और ये ऊर्जा जो है ये सतत गतिशील रहती है। हमें कुछ भौतिक ऊर्जाओं का लगभग बहुत अच्छा ज्ञान, सही सही ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन कॉन्शियसनेस नामक की जो ऊर्जा है, जिसे चेतना शक्ति कहा जाता है, इस चेतना शक्ति की जितनी चाहे उतनी सही जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारा विज्ञान अभी उस हद तक नहीं पहुंचा है जहां इस नैसर्गिक ऊर्जा का कॉन्शियसनेस, इसका सही ज्ञान पाए। बात तो दरअसल ये थी कि अभी लगभग 40-50 साल पहले हम इस ऊर्जा को मानते ही नहीं थे कि विश्व की ऊर्जा है। वैज्ञानिक भी नहीं मानते थे, सभी भौतिक ऊर्जा की ही बातें करते थे। लेकिन अब इस ऊर्जा की तरफ भी मनुष्य का ध्यान गया है, और इसका भी बहुत भारी मात्रा में संशोधन किया जा रहा है। बुद्ध की पूरी शिक्षा जो है, इस विश्व के विज्ञान को जानकर मनुष्य जिस सुख के लिए जीने की कामना करता है, उस सुख की पूर्ति को उसका प्रयोग करने की, उसका इस्तेमाल करने की शिक्षा देता है। बिल्कुल एक वैज्ञानिक धम्म है बुद्ध का, और इसके बुनियादी नियम इससे पहले हमने देखे हैं। और हम यहां तक आप पहुंचे थे कि अपने मन के बल पर विश्व के ढेर सारे नियमों को अपनाकर मनुष्य किस तरह से अपनी उद्देश्य पूर्ति की तरफ बढ़ सकता है, यानी सर्व सुखमयी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और उसकी शुरुआत, जैसे हमने पहले देखा, कि त्रिशरण गमन करके और पंचशील को ग्रहण करते किया जाता है। आज हम इसी को ही और आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो बौद्ध जीवन मार्ग का सबसे पहला कदम जो स्वयं ने देखा कि पंचशील का पालन है। ये शील महत्वपूर्ण है, ये शील ही मनुष्य के सही और कल्याणमयी जीवन का
फाउंडेशन है, यानी नींव है। ये नींव, ये फाउंडेशन पक्का होना जरूरी है। और आदमी कैसा भी हो, चाहे अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, क्योंकि एक मनुष्य है और चूंकि उसके पास मन है, वो हर मनुष्य कम से कम ज्ञान होने पर भी उस पर अमल कर सकता है। और उसका कम से कम कौन सा ज्ञान होना चाहिए? हमने पिछली बार देखा कि उसको पंचशील का ज्ञान होना चाहिए। पंचशील के पीछे जो निहित तत्व है, जिसको हमने कुशल और अकुशल इस नाम से समझा था, कि वो हर कर्म, वो हर क्रिया जिससे दुख और अप्रसन्नता निर्माण होती है, वो नहीं करना है, जिसको अकुशल कहा गया है। और वो कर्म, वो क्रिया जिससे सुख ही निर्माण होता है, अपने लिए औरों के लिए भी, वो कुशल कर्म है। उसको ही करते रहना, ये मनुष्य जीवन का एकमात्र मार्ग है। सीधा सरल है, बिल्कुल ही आसान है, बस करना मात्र आवश्यक है। तो शील विवेक पूर्ण आचरण है, बुद्धिवादी आचरण है। सोच समझकर, हर चीज को पहचान कर, उसकी जो हो गुणवत्ता हो तो ये उसको जानकर अपनाना, ये बौद्ध जीवन मार्ग कहा गया है। और ये परिणाम की कसौटी लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण और मानी गई है, कंडीशन मानी गई है, कुशल और अकुशल। अब ये कुशल और अकुशल जानने की क्षमता मनुष्य में है क्या? हर मनुष्य में है या कुछ गिने गिने मनुष्यों में है? उत्तर तो इसका बिल्कुल आसान है, हर मनुष्य में ये ताकत है। गिने गिने लोगों में नहीं, हर मनुष्य में ये ताकत है। क्योंकि हर मनुष्य का मन अन्य सभी मनुष्यों के मन जैसा ही होता है। मन के माध्यम से मनुष्य जाति में कोई कम ज्यादा नहीं होता है, कोई विषमता नहीं होती है। हर मनुष्य मात्र एक जैसे ही होता है। तो मानवीय समता का ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तत्व है। सभी मनुष्य मात्र समान हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। वो हमें इस अर्थ से समझना चाहिए, मनुष्य मनुष्य में हम भेद नहीं कर सकते। ऊंच नीच और अन्य प्रकार की जो हम नीतियां अपनाते हैं, वो नहीं अपना सकते। भेद करना ही मूलतः गलत है। इतना गलत है, इतना घोर अज्ञान है कि ये लोग जीवन में कभी सही मनुष्यता का जीवन भी नहीं जी पाते, नहीं जी सकते। स्वयं का पूरा जीवन तो कष्टप्रद करते ही हैं, लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है, ये प्रक्रिया चलती है, तो यकीन मानिए कि उनका अगला जन्म भी इसी तरह से दुख परेशानी से भरा हुआ होता है। तो ये जानने की ताकत हर मन में है, कुशल क्या है और कुशल क्या है। क्योंकि मन का एक बहुत ही तगड़ा हिस्सा, मन का एक बहुत ही भारी अंग, मन की एक बहुत ही भारी मूल शक्ति प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा बुद्धिमानी का प्रतीक है।
विवेकपूर्ण सोच करने की ताकत है, और ये सोच हर मनुष्य के अधीन है। इस प्रज्ञा के बुद्ध धर्म में 3 अंग माने हैं, यानी 3 भागों में प्रज्ञा जो है काम करती है। ये 3 स्तर पर कार्यरत होती है। पहला स्तर उसका माना जाता है वो है श्रुतमया पय्या। श्रुतमया यानी श्रुतमय, सुनी हुई बातें, सुनी हुई अलग अलग तरह की जानकारी, ये सुनना, जानना, इसको हम सीखना कहते हैं, पढ़ाई कहते हैं। तो सीखने की ताकत हर मन में होती है, जानने की ताकत हर मन में होती है, अलग अलग तरह की जानकारी हासिल करने की ताकत हर मन में होती है। इसमें कोई भेद नहीं होता। सुनने मात्र से हम ज्ञान हासिल करते हैं, सुनने मात्र से हम ज्ञानी बनते हैं। सीखना इतना अनिवार्य है, सीखना इतना मूलगामी है। कहें तो हमें यूं भी कहना चाहिए कि सीखना ये मानव की मूल प्राकृतिक आवश्यकता है, प्राकृतिक अधिकार है। बगैर इसको अपनाए मनुष्य का जीवन एक मनुष्य नाम से भी सही नहीं उतरता। इसको हम जन्मसिद्ध अधिकार नहीं कह सकते, ये छोटी सी संज्ञा है। हम इसको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, वैज्ञानिक अधिकार कहते हैं, और इसको अपनाना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। बगैर उसको अपनाए वो अपना मनुष्य जीवन जी भी नहीं सकता, इतना इसका मूल्य है। तो प्रज्ञा हर मनुष्य के पास होती है। ये प्रथम स्तर जो है हर आदमी के लिए उपलब्ध है, और इसको उसने ठीक से अपनाया, अधिक अधिक गहराई में जाकर उसको समझने की कोशिश की, तो उस प्रज्ञा का विकास होता है। तो दूसरे स्तर पर यह काम होता है जिसको चिंतमया पय्या कहा जाता है। हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं, हर चीज को सही ढंग से जानने की कोशिश करते हैं, इनकी विशेषताएं खासियत पहचानने की कोशिश करते हैं, इनका प्रयोग कैसे करें और अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग कैसे करें, ये भी सोचने की कोशिश करते हैं। ये चिंतमया पय्या है। तो इस चिंतमया पय्या को बढ़ाना मनुष्य का एक प्राकृतिक कर्तव्य है, एक प्राकृतिक जरूरत है। तो श्रुतमया पय्या और चिंतमया पय्या, ये 2 स्तर तो हर आदमी के लिए अभी इस वक्त विद्यमान है। और तीसरा जो अंग है, स्तर है, वो है चिंतमया पय्या। चिंतन से, मनन से, सोच विचार करने से जो जानकारी हम हासिल करते हैं, जो ज्ञान हासिल करते हैं, उसको भावनामय प्रज्ञा में परिवर्तित करते हैं। ये भावनामय प्रज्ञा का अर्थ इतना ही होता है कि हमारी ये जानकारी जो प्राप्त हुई है
सूतमय और चिंतमय प्रज्ञा से, उसी प्रकार हमारा पूर्ण जीवन जो है, मानसिक जीवन जो है, भावना प्रधान अंग जो है हमारे अस्तित्व का, वो एक समान हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में जो है वही व्यवहार में आता है, व्यवहार में जो है वही मन करता है, और ये शुद्ध तरीके से होता है। वहां परिशुद्धि होती है, संपूर्ण कुशलता होती है। तो कुशल चित्त का अचर, कुशल कर्म, कुशल करना, कुशल आचरण करते रहना, और कुशली मानसिकता उसी प्रकार कायम रखना, इसको चिंतमया प्रज्ञा कहा जाता है। और इसलिए बुद्ध धर्म में समाधि, ध्यान साधना, इसका महत्व माना गया है। यकीन मानिए कि केवल बुद्ध ने ही सत्य को जाना है और किसी ने नहीं। तो ध्यान साधना की, समाधि की बात बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से केवल बुद्ध ही जानते थे, और किसी को इसका पता नहीं लगा है। मेडिटेशन, ध्यान साधना, ये शब्द प्रयोग तो अन्य ढेर सारे धर्मों में किए जाते हैं, लेकिन गलत ढंग से किए जाते हैं। सही ढंग से वैज्ञानिक सत्यता को जानकर इसका सही आचरण, सही मार्गदर्शन केवल बुद्ध ने सिखाया। तो भावनामय प्रज्ञा जो है वो प्रज्ञा की अंतिम स्थिति है, और तब मनुष्य प्रज्ञा में परिपूर्ण हो जाता है। ये परिपूर्णता ही उसकी निब्बान की अवस्था मानी जाती है, उसके दुख मुक्त होने की अवस्था मानी जाती है। वो एक संपूर्ण परिपूर्ण मनुष्य बन जाता है, ऐसे ऐसे पूर्णत्व की स्थिति मानी जाती है। तो इस प्रज्ञा का हम प्रयोग करते रहते हैं। वो प्रत्यक्ष करना चाहिए, कर्म की बात है। करने से होता है, नहीं करने से नहीं। करना तब संभव होता है जब समझे सही ढंग से। गलत समझे तो गलत व्यवहार होगा, गलत करना होगा, गलत कर्म होगा, यानी अकुशल कर्म होगा। सही माने में समझे, पूरा पूरा समझे तो कुशल कर्म होगा। लेकिन भाई कर्म तो करना ही पड़ता है, बगैर कर्म के जीवित भी नहीं रह सकते। वास्तविक देखा जाए तो हमारा जीवित रहना ही कर्म के कारण है। बगैर कर्म के हम जीवित भी नहीं रह सकते, ये भी समझना जरूरी है। कर्म प्राकृतिक है, कर्म वैज्ञानिक है, कर्म कल्याणदायी हो सकता है अगर हमने कुशल आचरण को अपनाया तो कर्म, और वह भी कुशल कर्म, ये संक्षिप्त में बौद्ध जीवन मार्ग माना गया है। और यहां तक ही नहीं, तो वास्तविक बाबा साहब अपने ग्रंथ में लिखते हैं, ये प्राकृतिक है और ये नैतिकता है, ये वास्तविक मानवीय जीवन की आधारशिला है। कुशल कर्म मानवीय जीवन की आधारशिला है। मनुष्य के, एक मनुष्य प्राणी होने के नाते सही जीवन जीने का तरीका
इस नैतिक कर्म में छिपा हुआ है। पूरी ऊंची बात है। कर्म कर्म तो हर धर्म के लोग कहते हैं, कर्म की ढेर सारी व्याख्याएं भी की जाती हैं, लेकिन कर्म गलत ढंग से किया जाता है। और इसलिए बाबा साहब इसको बहुत ही सही ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है ये भौतिक संसार जो है, इसमें हमें एक नियम दिखाई देता है। कौन सा नियम है? वो हमने पिछली बार देखे, 5 नियम है। एक ऋतु नियम है, ऋतु नियम है, फिर बीज नियम है, फिर कर्म नियम है, मनो नियम है, धर्म नियम है। ये सृष्टि में विद्यमान नियम है और उनके बल पर सृष्टि का चलन होता है, बगैर नियमों के नहीं। तो बाबा साहब लिखते हैं, बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों से फल लगते हैं, फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसी में भी एक प्रकार का नियम होता है, जिसको बौद्ध धर्म में बीज नियम और ऋतु नियम कहा गया है। इसी प्रकार का नियम नैतिक नियम भी है। अगर ये है तो कैसे निर्माण हुआ, उसका रक्षण कैसे? कि जिनको बुद्ध की बात मालूम नहीं है, नहीं समझ पाते, अन्य अलग विचार करते हैं, तो वे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और उनका कहना होता है कि संसार का नैतिक क्रम जो है ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता है। फिर वो आगे कहते हैं, आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, और ये ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही संसार को चलाता है। या अन्य लोगों की भाषा है, लेकिन ये कोई संतोषजनक नहीं लगती। क्योंकि अगर ईश्वर के नैतिक नियमों, ईश्वर ही अगर नैतिक नियमों का जनक है, निर्माता है, और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ है और अवसान है, और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए ही मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता और अनैतिकता क्यों है भाई? ईश्वर की मर्जी है तो एक समान होना चाहिए। ईश्वर के अधीन है तो सभी भलाई होना चाहिए। तो इतना उल्टा पुल्टा हमें संसार में क्यों दिखाई देता है? लोग तो सारे अच्छे ही होनी चाहिए, तो इतनी बुराइयां क्यों दिखाई देती हैं? तो निश्चय ही इस कर्म नियम का ईश्वर से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ईश्वर मात्र एक कल्पना ठहरती है। ये तो प्राकृतिक नियम है, तो उसको जानने के लिए हमें प्रकृति की तरफ मुड़ना पड़ेगा, ईश्वर की तरफ नहीं। लेकिन समझे कैसे? तो बाबा ने कहा, लिखा है, उनका कहना बिल्कुल सरल और साफ है।
वो कहते हैं बुद्ध को सामने रखते हुए, उनका कहना है कि मनुष्य जो कर्म करते रहता है वही विश्व का नैतिक क्रम है। मनुष्य के कर्म करने से ही नैतिक क्रम बना रहता है, चल सकता है। फिर विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी वह है वो आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। तो नैतिकता के लिए, सदाचरण के लिए, कुशल आचरण के लिए आदमी जिम्मेदार है, कोई काल्पनिक ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी आखिर मनुष्य की है। और इसलिए बुद्ध ने केवल कर्म को ही नहीं माना, उन्होंने कर्म नियम को माना। ये नियम कॉन्शियस से, चेतना शक्ति से जुड़ा हुआ है। चेतना शक्ति की अपनी कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली का ये अंग है। और इसलिए बुद्ध इसको प्राकृतिक नियम मानते हैं, वैज्ञानिक नियम मानते हैं, उसको सही में विश्व का नियम मानते हैं। और फिर सब ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म के बारे में बुद्ध का ये सत्य जो है हमें प्रतीत होता है कि बुद्ध ने केवल कर्म की ही बात नहीं की है, परंतु उन्होंने कर्म नियम की भी बात की है, अर्थात कर्म के कानून की। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि वह अनिवार्य है कि कर्म करें, कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे रात दिन का है। इतना कानून है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो ताकि उसके नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और उससे मानवता दुखी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस बात बाबा साहब ने इस वाक्य में कही है। भाई ये कर्म केवल आपकी ही स्वतंत्र इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा पर भी पूरी तरह से निर्भर नहीं है। ये तो चलने ही वाला है कर्म। अब जिस प्रकार का भी आचरण करोगे सृष्टि के नियमानुसार उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही है, चूक नहीं सकता। हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में कुछ समय का अंतर रहे या बहुत ज्यादा अंतर हो जाए, तो पर भी दूसरी बात कहते हैं कि इस दृष्टि से अगर हम कर्म की तरफ देखते हैं तो कर्म के अलग अलग प्रकार हमें महसूस होते हैं। जैसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कम्म, पाली शब्द प्रयोग है,
दिट्ठ धम्म वेदनीय कम्म, कि प्रत्यक्षात देखते देखते उसका हम परिणाम जानते हैं, प्रत्यक्षात देखते देखते उस परिणाम को अनुभव करते हैं। अभी इस वक्त बहुत ज्यादा समय नहीं जाता इसके अंदर, तुरंत झटपट। तो उसको दिट्ठ धम्म वेदनीय कम्म कहा है। हमने किसी को चांटा मारा तो जरूर वो भी हम पर बरसने वाला है। हमको सजा देने वाला है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव उसी वक्त हो जाता है। कहाँ रुकने के लिए समय है। और फिर कुछ कर ऐसे भी होते हैं कि फल जरा देर से लगते हैं। उपवज्र वेदनीय कम्म कहा है उसको, समय लगता है थोड़ा, एकाएक से नहीं होता। और फिर तीसरा भी प्रकार है परिवेदनीय कम्म है, अनिश्चित समय लगता है, एकाएक से प्रकट नहीं होता। और फिर ऐसे भी छोटे मोटे कर्म होते हैं कि जिसका विपाक नहीं होता, तो उसको अभूषी कर्म कहा गया है। तो इस तरह से कर्म ही मनुष्य का जीवन है। इसको अगर नहीं समझा, हम धम्म जीवन मार्ग को कभी समझ नहीं पाएंगे। व्यक्ति तो आते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम हमेशा बना रहता है, और उसके साथ वह कर्म नियम भी बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वह स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को। इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वो इतना सरल और इतना पक्का है। नैतिक जीवन, नैतिक क्रम, भाई इस विज्ञान को समझो, इस सच्चाई को समझो। कर्म के बारे में गलती मत करो, गलत बातों पर विश्वास करते हुए उस प्रकार का कर्म करते रहो, नतीजा भुगतना पड़ेगा, छुटकारा नहीं होगा। और अक्सर हमें दुनिया में देखते हैं, धर्म के नाम पर भी नफरत फैलाई जाती है, धर्म के नाम पर भी लोगों की हत्या की जाती है, लूटा जाता है, उनको नीचा माना जाता है, अन्याय अत्याचार किए जाते हैं। ये तो अकुशल कर्म है, गलत कर्म है। इस गलती के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, क्योंकि कर्म नियम आपको कोई छुटकारा नहीं देता। अकुशल का परिणाम अकुशल ही होता है। ये सच्चाई को हमें पहले समझना चाहिए। ये समझने के बाद कर्म का सही अर्थ हमारे दिमाग में आ जाएगा, और फिर हम बुद्ध को ही अपनाएंगे और किसी को नहीं, क्योंकि बुद्ध ने ही उसका वैज्ञानिक स्वरूप जो है प्रकट किया है। कर्म सिद्धांत की इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें कुछ और आगे बढ़ना जरूरी है। खासकर इसी प्रश्न को लेकर हिंदुओं ने और ब्राह्मण धर्मियों ने
बुद्ध के इसी तत्वों को अपनाकर गलत ढंग से प्रस्तुत किया है और इससे बहुत सारी भ्रांति पैदा हुई है। तो उस गलतियों को पहचानना भी हमारे लिए आवश्यक है। क्या ऐसा नहीं कहा गया है कि कर्म के कारण ही मनुष्य के जीवन में ढेर सारे दुष्परिणाम दिखाई देते हैं? लोग कहते हैं, अरे भाई तुम अभी दुखी हो, क्यों दुखी हो जानते हो? नहीं ना? तो फिर सुनो, तुमने पहले कहीं बुरे कर्म किए थे, इसी का नतीजा अभी आज भुगत रहे हो। छुटकारा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप पूर्व कर्म से छुटकारा नहीं पाओगे। पिछले जन्म में किया था सब, अब उसका परिणाम आज भुगत रहे हो। तो फिर आज क्या करें? तो हमने जो धर्म सिखाया है, ईश्वर को मानो, पूजा अर्चा करो, प्रार्थना करो, उसके पास मांगो। जिस जाति में पैदा हुए उस जाति की जो परंपराएं हैं उसी को चिपक कर रहो और वही आपका आचरण बनाओ। दूसरा कुछ नहीं करना है। जिस स्थिति में जी जन्म पाया है उसी में आपको जीना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और भी अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म प्राप्त होगा। बेहूदी बातें, झूठ बातें, कर्म को उन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। तो बाबा साहब ने प्रश्न निर्माण किया है कि क्या भगवान बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व जन्म का भविष्य जन्म पर भी प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है, बहुत ही आवश्यक सवाल है। क्योंकि इस सवाल का जवाब न पाने के कारण करोड़ों लोगों की जीवन पद्धति जो है बिगड़ गई है। करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं। अतिशय मौलिक मानवीय जीवन पाने के प्राप्त करने के बावजूद भी वो अपने जीवन को संपन्न नहीं बना पाए, सुखमय नहीं बना पाए और आज भी गलत कर्म करते हुए वे अपने कल्याण से कोसों दूर हैं। उनका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। आज की तारीख को इस वक्त कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस सच्चाई को जो बुद्ध ने पढ़ाई है कर्म की, इसको तो समझना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने सवाल पूछा कि क्या भाई पुराने जन्म का जो कर्म है उसका आप फल मिलता है? और इसका जवाब बुद्ध ने दिया है, नहीं। बाबा साहब बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की मान्यता, अन्य लोगों की मान्यता जिनको कर्म सिद्धांत कभी समझा नहीं, लेकिन बुद्ध के कर्म सिद्धांत में उन्होंने ये अपने कुछ तत्व जो है इसकी मिलावट की और लोगों को भ्रांत किया।
इसलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। ईश्वर को मानने वाले लोगों का कहना है कि पिछले जन्म के कर्म को लेकर आदमी इस जन्म में आ जाता है। ये ट्रांसमाइग्रेशन होता है, संसरण होता है। ये शब्द बड़ा खतरनाक है। बाबा साहब कहते हैं कि इस शब्द के बदले हमें दूसरे शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम ये कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। ये ट्रांसमिग्रेशन नहीं है, ये इनहेरिटेंस है। दो शब्द अलग अलग है। ट्रांसमिग्रेशन यानी संसरण पहले था, वो आज जैसे कि वैसे आ गया। और इनहेरिटेंस ये वंश परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसको समझना अक्सर बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर भी जरा हम उसका और अधिक परीक्षण करते हुए जानने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब भी बुद्ध धर्म में और तरीके से दिया जाता है। वो है जन्म की बात। भाई ये मनुष्य पने का जन्म आखिर कैसे होता है? क्या वही आदमी दूसरे जन्म में जैसे कि वैसे होता है और कुछ बदलाव होते हैं? तो चंद बातें तो बिल्कुल सत्य हैं। उसमें बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वही मनुष्य का जन्म नहीं होता। पाली में कहा है न चसो न आइयो। ये जो शरीर पृथ्वी आप तेज वायु इन तत्वों से बना हुआ है, मृत्यु के बाद तो विसर्जित हो जाता है। वो सभी तत्व अपने अपने मूल में प्रविष्ट हो जाते हैं। उनका उसी ढंग से दोबारा एकत्रित करना असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन एक प्रक्रिया जारी रहती है, चलती रहती है। ये तत्व तो कहीं सृष्टि में सम्मिलित हो जाते हैं। उस सम्मिलित हुए तत्व जो हैं वो अलग अलग ढंग से प्रकट होते हैं और ये आहार के माध्यम से मनुष्य के अंदर प्रविष्ट होते हैं। उससे फिर और सूक्ष्म क्रिया चलती रहती है। स्त्री पुरुष में भी ये तत्व के जो अंश है, सूक्ष्मांश है, वो रज में प्रवृत्त होती है। तो स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो उनके बीज एकत्रित होते हैं और एक नए जन्म का आरंभ होता है। ये मरे हुए आदमी का जन्म का आरंभ नहीं है, ये प्राकृतिक क्रिया चलती रहती है। और फिर पाली में कहा गया है कि उस वक्त गंधर्व भी उपस्थित होता है। ये गंधर्व क्या चीज है? ये कॉन्शियस एनर्जी जो है, ये कॉन्शियस एनर्जी उस वक्त प्रकट होती है वहीं पर। और स्त्री पुरुष और एक कॉन्शियस एनर्जी का मिलन होता है, तब कहीं प्राणी का जन्म निर्धारण होता है। जो गंधर्व जो है
ये वो कॉन्शियस एनर्जी है जिस पर पहले जन्म के कुछ परिणाम हुए हो, कंडीशनिंग हुआ है, और कंडीशनिंग हुआ जो पात्र है वो अभी नए जन्म में प्रविष्ट हुआ है। तो वही पुराने आदमी का जन्म नहीं है, ये बिल्कुल नया नया है। लेकिन जो कर्म के कारण जो आदतें बनी थी, कर्म के कारण जो परिणाम संस्कारित हुए थे, ये परिणाम का संस्करण होना ही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, आदतें बन जाती है। तो ये स्वभाव नामक चीज जो है ये गर्भधारणा के समय उपस्थित होती है और वो नया जन्म होता है। तो है तो ये पूरा पूरा नया जन्म, लेकिन संसारों के माध्यम से चेतना शक्ति पर जो प्रभाव पड़ा है वो भी स्वभाव के रूप में उस नए जीवन में प्राप्त होता है। और इसलिए हम देखते हैं और उसका एक प्रूफ भी माना जाता है कि दुनिया में हर आदमी का स्वभाव अलग होता है, एक जैसा कभी नहीं होता। एक जैसे स्वभाव के आदमी मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर जुड़वा भी पैदा हुए तो शारीरिक वंश परंपरागत जो विशेषताएं हैं उनमें दिखाई देंगी माँ बाप की। माँ बाप के रंग रूप और उनकी स्वाभाविक विषमता जो है, स्थिति जो है उसका जैसा कुछ उसमें दिखाई देगा एक जैसा। ये वंश परंपरा से प्राप्त हुआ है, उनका रंग है, उनका रूप है, उनकी रचना है। लेकिन ये जुड़े हुए होने के बावजूद भी उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। इतना ही नहीं कि माँ बाप का स्वभाव भी कोई वंश परंपरा से प्राप्त नहीं कर सकता। ये कॉन्शियस एनर्जी जिसमें ये संस्कार होते हैं और उसको लेकर मनुष्य पुनर्जन्म पाता है, ये पुनः जन्म पाता है। तो उसी मनुष्य का वो जन्म नहीं होता है और उसी का कुछ ना कुछ अंश तो आ ही जाता है, तो उसी का भी माना जाता है। तो बुद्ध का एक जन्म सिद्धांत जो कुछ अलग है और उसको बहुत ही ठोस रूप अलग ढंग से अन्य धर्मियों ने दिया है। तो ये स्वभाव बनना जो है ये समझना बड़ा आवश्यक है। और इसके बावजूद भी मन की अपनी जो प्राकृतिक शक्ति है, एक प्राकृतिक सामर्थ्य है, ये भी तो उसके पास होता ही है। तो अपने ही स्वभाव को परखना, अपने ही स्वभाव को जानना, उसमें सुधार करना, ये ताकत भी मनुष्य के पास होती है उसके मन में। सबसे बड़ी चीज वो है। तो अपने स्वभाव को, ये जो आदत बन गई है संस्कारों के कारण जो मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, पता नहीं कैसे प्राप्त हुआ है लेकिन हुआ है सही, इसमें बदलाव लाने की ताकत मुझ में है। और ये बदलाव लाने का सामर्थ्य मेरे पास होने के कारण मैं अभी ऐसा आचरण करूंगा जिससे मेरे पूर्व संस्कार जो है, ये मेरे स्वभाव की जो संस्कार है, चाहे पूर्व कहे या कैसे भी कहे, इसमें बदलाव लाना जरूरी है। तो इसलिए बुद्ध कहते कि अत्ता या अथुनो नाथो, अरे भाई तुम ही स्वयं के मालिक हो, चिंता मत करो तुम्हारा स्वभाव कैसे है, लेकिन उस स्वभाव में क्या कुशल है क्या अकुशल है ये समझने की ताकत आज इस वक्त तुम्हारे पास है। ये मेरा स्वभाव कैसे बना इसकी फिक्र मत करो, छोड़ दो। ये विज्ञान के माध्यम से
उस चेतना शक्ति के माध्यम से आया है। वो प्रक्रिया कैसे होती है किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ अलग स्वभाव प्राप्त हुआ और मेरे जैसे स्वभाव दूसरे किसी भी प्राणी का नहीं है, हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, तो जरूर ही प्रकृति में ऐसा कुछ होता होगा, ऐसी कुछ प्रक्रिया विद्यमान होगी जिससे ये हो रहा है। समझ नहीं रहा है इसलिए उसको नहीं मानना, ये गलत है। समझ नहीं रहा है इसलिए वह कुछ बातों को वैसे पकड़ कर रखना, वो भी गलत है। तो आज की स्थिति में अभी इस वक्त हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कुशल को अपनाकर अपने जीवन को सही अर्थ से अपने उद्दिष्ट तक पहुंचा सकते हैं, जो कि निर्वाण है, जो कि सर्व सुख की अवस्था है, जिसका बुद्ध ने उपदेश किया है। सदाचरण आवश्यक है इसलिए, नैतिकता आवश्यक है इसलिए, ये केवल मेरी मर्जी की बात नहीं है, विश्व के कर्म नियम से जुड़ी हुई बात है, प्रकृति के नियम से जुड़ी हुई बात है। पूरी पूरी समझ में ना भी आ जाए तो भी करना आवश्यक है, और वो करने की ताकत मुझ में है, वो शक्ति मुझ में है, मैं कर सकता हूं और अपने उद्देश्य को पा सकता हूं। इतनी गहरी बात बुद्ध ने सिखाई है। तो कर्म को लेकर जो भी दुविधाएं हैं, कर्म को लेकर जो भी अज्ञात बातें हैं, इसको थोड़ा सा बाजू में रखकर हम कम से कम इस बात को ही समझे कि भाई ये मेरे अधीन है, मेरे बस की बात है, कर्म तो मुझे करना है और करने से उसके परिणाम तो स्वाभाविक रूप से मुझे मिलने ही है। इस सच्चाई को हमने पहचाना तो धम्म मार्ग पर चलने की अपनी जिद हम सही ढंग से पूरी कर पाते हैं, और उसके परिणाम अभी इस वक्त जीते जी हम महसूस कर सकते हैं। मनुष्य में भेद नहीं करेंगे हम तो समता का वातावरण निर्माण होगा। एक दूसरे को पीड़ा प्रताड़ित करने के बगैर, एक दूसरे का शोषण करने के बगैर, एक दूसरे की दुश्मनी करने के बगैर हम एक मनुष्य के नाते बहुत ही अच्छा सामाजिक जीवन जी सकते हैं, व्यवहारिक जीवन जी सकते हैं, सुखी सुख होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन हम इतनी भी सोच नहीं रखते कि भाई मुझसे लोग जो बुरा व्यवहार करते हैं तो मुझे दुख होता है, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे बुरा व्यवहार न करें, ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा है, और फिर लोग करते हैं तो मुझे दुख होता है, मुझे परेशानी होती है। अगर ये सत्य है तो हम ये क्यों नहीं कबूल करते कि मैं भी औरों के साथ बुरा बर्ताव न करूं, मैं भी और किसी का शोषण न करूं, किसी को प्रताड़ित न करूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हर इंसान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो जैसे उनसे मेरी प्रताड़ना होने की मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, उनसे मुझे दुख पहुंचना की अपेक्षा मुझे नहीं है, तो फिर मुझे कौन सा अधिकार है और उनको दुख देने का, उनकी प्रताड़ना करने का, उनके प्रति गलत रवैया अपनाकर बहुत ही दुखदायी पीड़ादायी वातावरण निर्माण करने का। ये सोच
न्याय की जड़ है, न्याय की नींव है, फाउंडेशन ऑफ जस्टिस है। न्याय न्याय हम तो कहते हैं, लेकिन न्याय की व्याख्या भी नहीं जानते। ये मनुष्य ने बनाए कायदे कानून जो हैं, इनसे न्याय प्रस्थापित नहीं होता। पूरा पूरा और सच्चा तो न्याय प्रस्थापित नहीं होता। हमें प्रकृति का ये नियम, प्रकृति का कर्म का एक कानून, ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए। और उसके तहत जैसा मैं वैसे अन्य सभी प्राणी मात्र, जैसे अन्य सभी प्राणी मात्र वैसा मैं, ये सोच रखते हुए मैं औरों के प्रति गलत व्यवहार नहीं करूंगा। जैसा मुझसे मेरे प्रति होना मुझे कबूल नहीं है, वैसे मैं अन्य के प्रति गलत व्यवहार नहीं करूंगा। कर्म की अपनी ताकत है, ये जरूरत है, और इसी को अपनाकर ही मनुष्य अपनी सुख की तरफ आगे बढ़ सकता है। अरे भाई, बौद्ध जीवन मार्ग एक प्राकृतिक सच्चाई है, वैज्ञानिक सच्चाई है, एक कल्याणकारी सच्चाई है। इसको जानना, जहां तक हो सके समझना, और आखिर समझे भी नहीं तो कम से कम इतना मानना कि बुद्ध ने कल्याण की ही बातें सिखाई है, बस हम उनका अनुकरण करें, उनको अपनाएं तो हमारा भी कल्याण हो जाना। कम से कम इतना तो कीजिए, कम से कम इतनी तो सोच रखिए। गैर जिम्मेदारी ना व्यवहार करके कुछ नहीं होगा। तो मानव जाति की रक्षा के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए सृष्टि के इस प्राकृतिक नियम को अपनाना जरूरी है। इसको अपनाने में चूक हो गई तो परिणाम तो भुगत नहीं पड़ते, क्योंकि कार्य कारण भाव का नियम तो बदल नहीं सकते, वो तो लागू होता ही है। इसलिए इस नियम को समझना कर्म के, और उसका लाभ उठाकर उसका अनुकरण करते हुए अपने उद्देश्य को साध्य करना, यही मनुष्य का सही धम्म है, धर्म है। धर्म गलत शब्द लगता है, क्योंकि अन्य इसके विरुद्ध जो तत्व ज्ञान है, शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको धर्म कहा जाता है। लेकिन उन सभी मान्यताओं तत्व ज्ञान से बिल्कुल अलग, बिल्कुल सृष्टि के अनुकूल प्राकृतिक नियमों को अपनाकर जो मार्ग बुद्ध ने बताया है, उसको धम्म कहा जाता है। बाबा साहब इसके बारे में बहुत सचेत थे, जागृत थे। इसलिए अंग्रेजी किताब लिखते वक्त भी उन्होंने द बुद्ध और उनका रिलीजन ये नाम नहीं दिया इस किताब को। इंग्लिश शब्द तो रिलीजन होता था, तो उन्हें लिखना चाहिए था बुद्ध एंड हिज रिलीजन। नहीं लिखा उन्होंने वैसे, उन्होंने लिखा बुद्ध एंड हिज धम्म। मेरे भाई, ये बुद्ध की देन है और ऐरे गैरे की नहीं, केवल मान्यता नहीं, केवल कल्पना नहीं, या और किसी का साक्षात्कार भी नहीं। बुद्ध के अपनी खोज है, अनोखी खोज है, सही खोज है, वैज्ञानिक खोज है। तो इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए
उन्होंने धर्म के बदले, रिलीजन के बदले, महजब के बदले धम्म, ये मूल पाली शब्द प्रयोग करना ही उचित समझा, ठीक माना, और इस का शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। तो भाई और बहनों, बौद्ध जीवन मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है, जो आज हमने जानने की कोशिश की है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और इस धम्म मार्ग की, बुद्ध ने सिखाई हुई जीवन मार्ग की और जो कोई विशेषताएं हैं उसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और ये हमारा कार्यक्रम वर्षावास की समाप्ति तक चलते रहेगा। तो आइए इसको हम ठीक से समझें, जानने की कोशिश करें। कुछ बातें समझ में ना भी आए तो कम से कम इतना तो विश्वास धारण करने के लिए अवधि है, मौका, अवधि है कि बुद्ध ने ये कहा है, बहुत प्राकृतिक कहा जाता है, और इसके अनुसार जीना तो ये मेरा प्राकृतिक धर्म है। तो उसके अनुसार बुद्ध जीवन मार्ग को अपनाओ, प्रत्यक्ष उतारने की कोशिश करो। इतना भी हम समझे, इतना भी हमने प्रयास किया, प्रतिज्ञा की, तो भी हम जीवन मार्ग का लाभ उठाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए आज इतनी बात ध्यान में रखते हुए ये आज का वक्तव्य जो प्रबोधन जो है यहीं पर समाप्त करें। जय भीम। साधु साधु साधु। धन्यवाद बंटी जी। बंटी जी ने आज जो इतना अच्छा प्रबोधन किया है उसका जो अनुमोदन है हम लोग सब लोग करेंगे, हाथ जोड़ के सब लोग साधु का जयघोष करते हैं साथ में। साधु सबका धन्यवाद। अगले प्रोग्राम के लिए मैं कुशल वर्धन जी को आमंत्रित करता हूँ। संतोष कुशल वर्धन जी। वंदना वंदे जी और सभी को जय भीम। आज के इस धम्म वर्ग में पूजनीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से पंचशील, प्रज्ञा के 3 स्तर और जो नियम है, जीवन के जो 5 नियम हैं, सृष्टि के 5 नियम, उसके बारे में पंत जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें, उनकी आज की तबीयत भी अच्छी नहीं होते हुए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं पूजनीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री श्री का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ आज के इस वर्ग में आज पूर्णिमा का दिन है और इस अवसर पर आप सभी ने आज भंते जी का धम्म प्रवचन अच्छी तरह से सुना उपस्थित होकर, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस पूर्णिमा के दिन पर, एक पवित्र दिन पर, बहुत लोगों ने आज दान पारमिता पूरी करने की कोशिश की। जिन्होंने आज दान पारमिता पूरी की उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ आपको गुजारिश करता हूँ कि हमारा कर्जत का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बारिश में भी वो रुकने वाला नहीं है और हर दिन उसमें प्रगति हो रही है काम में। तो आपको सभी को गुजारिश करता हूँ, आज जब भी आपको मौका मिले तो कर्जत में अपना सेमिनरी को भेंट दे और अपना काम का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके लिए आप तन मन धन से मदद करने की कोशिश करें। और इसी के साथ में आपका सभी का मैं और एक बार धन्यवाद देकर हमारे टेक्निकल पार्ट संभालने वाले सचिन खेमदस्ती जी और सुनील कोविद रत्न जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग लास्ट में धम्मपलन गाथा लेकर आज का वर्ग समापन करेंगे। धम्मपलन गाथा। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं
एतं उत्थान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं तु चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुस्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमजति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन भूतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन भूतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन भूतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद। जय भीम सभी को। वंदा भी बनते जी। जय बनते जय भीम बनते जय भीम वंदा में बनते जी। जय भीम प्रणाम बनते वंदा में बनते जी। जय भीम प्रणाम बनते जय भीम वंदा में बनते। जय भीम वंदा में बनते जी। वंदा में बनते जी। वंदा में बनते जी। जय भीम। वंदा में